हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक, जो कि हमने कल छोड़ा था, लास्ट वीडियो में छोड़ा था। सिस्को स्टेल्थ वॉच और सिस्को आइडेंटिटी सर्विस इंजन। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि ये दोनों टाइप की डिवाइसेस होती क्या है और कैसे क्या काम करती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम चलते हैं सिस्को स्टेल्थ वॉच के ऊपर, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंसी का पार्ट था, वो भी हमारे किस में, डीएनए सेंटर के ऊपर। तो उस चीज़ को आज हम कवर करेंगे और इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये दोनों होते कैसे हैं, कैसे काम करते हैं और इन दोनों का बेसिकली यूज़ क्या क्या है। इस चीज़ के ऊपर हम आज काम करने देखने वाले हैं और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, क्योंकि ये आपको फ्यूचर में भी बहुत जगह काम आने वाली है। तो चलते हैं सिस्को स्टेल्थ वॉच। तो हमने वैसे ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अपने लिख रखे हैं ऑलरेडी, और आपको ये चीज़ें अगर नोट करनी है इन केस फ्यूचर में सिक्योरिटी के साइड में जाना है या फिर आपको देखना है, सिक्योरिटी एक्सप्लोर करनी है, तो आपको ये बहुत यूज़फुल रहेगा। सो दैट आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके, रोक करके, और दोबारा भी आप रिपीट करके देख सकते हो। साथ साथ ही अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे के प्लेलिस्ट में जा कर के 6 के नाम से जो भी है, जो लास्ट वीडियो है सिस्को डीएन कंट्रोलर्स के, सॉरी कंट्रोलर्स जिसमें वायरलेस कंट्रोलर भी है, वो आप देख सकते हो। तो इजीली हमारे आई बटन पे भी आ रहा होगा, तो आप वहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सिस्को की जो ये दोनों डिवाइस है, सिस्को स्टेल्थ वॉच और सिस्को का जो आईएसई है, आइडेंटिटी सर्विस इंजन, उसके ऊपर हम चलते हैं। तो बेसिकली सिक्योरिटी के अंदर स्टेल्थ वॉच होता क्या है। स्टेल्थ वॉच एक तरीके का वो डिवाइस है जो आपके नेटवर्क के अंदर जो भी एनोमलीज होते हैं या फिर थ्रेट्स हैं, मालवेयर है, उस चीज़ को एनालाइज करता है एज़ पर द मॉनिटरिंग, कि आपके नेटवर्क को मॉनिटर करेगा और एनालाइज करेगा। ठीक है, उस बेस पे आपको एक ट्रिगर अलर्ट कर देगा, और जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, ये एडवांस टाइप का डिटेक्शन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी कन्फिगर कर सकते हैं, और भी अगर हमें यूज़ हुआ तो हम उस चीज़ को डायरेक्टली ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम, ये ऐसी टाइप का काम जो है हमारा सिस्को स्टेल्थ वॉच करता है बेसिकली। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये एक बेस्ड है, क्लाउड बेस्ड सिक्योरिटी सॉल्यूशन है जो सिस्को के ऊपर है। बट आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं, एन नंबर्स ऑफ फीचर्स हैं, जो एन नंबर इन द सेंस कि कुछ इसके अच्छे पॉजिटिव फीचर्स भी हैं, जैसे अब बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये आपके जो, सपोज करते हैं हम, हमारे पास एक पीसी है, ये स्विच से कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है राउटर से। ठीक है, राउटर ऑलरेडी इंटरनेट से है। सपोज करो कोई ट्रैफिक हमने डाउनलोड किया या ईमेल आया, उसके अंदर कोई अटैचमेंट थी। ठीक है, तो अटैचमेंट हमने क्या किया, डाउनलोड किया, ओपन किया, बट क्या करेगा, उससे पहले ये यहाँ से ही अगर हमने सर्विस ले रखी है, सिस्को की स्विचेज़ हैं और सर्विसेज ले रखी हैं कि इसको इंटीग्रेट कर रखा है सिस्को स्टेल्थ वॉच से, तो क्या होगा कि ये एनालाइज करेगा इस ट्रैफिक को। जब भी आपके पास ट्रैफिक आएगा तो ये क्या करेगा, एनालाइज करके आपको बताएगा कि आपका जो ट्रैफिक है वो लेजिट है कि नहीं। जैसे कि अब यहाँ पे चलते हैं हम, ये पीसी है, ये स्विच है, स्टेल्थ वॉच STW स्टेल्थ वॉच यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। ठीक है, और ये आपका राउटर है और ये एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको बेसिकली इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है, और यहाँ पे आपका मल्टीपल DNS है इंक्लूडिंग अटैकर्स। ठीक है, अटैकर्स भी यहीं पे। जब भी अटैकर्स, सपोज करो आपने कोई URL एक्सेस किया, पहले यूज़र ने कोई URL एक्सेस किया, या फिर आपने कोई PDF डाउनलोड की या कोई भी फाइल डाउनलोड किया जो कि आपने डाउनलोड किया। ठीक है, वो कहाँ से डाउनलोड किया आपने, इंटरनेट से। अब ये कंफर्म नहीं है कि आपका जो पैकेट है वो लेजिट है कि नहीं, वो एक्चुअल पैकेट है कि नहीं जो आप चाह रहे थे। तो उस केस में क्या होगा कि आपने तो डाउनलोड कर ली पैकेट, अब क्या करेगा स्टेल्थ वॉच, उस जो ट्रैफिक को है जो हमारा स्विच के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, स्विच के साथ या फिर हमारे नेटवर्क में जो इंटीग्रेट कर रखा है, सो दैट कि वेन एवर ट्रैफिक विल कम फॉर डेस्टिनेशन सोर्स के लिए, जब यूज़र के लिए आएगा या फिर हम बाहर भेजेंगे, तो उसको क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, उसके बिहेवियर को मॉनिटर करेगा कि वो किस टाइप का कर रहा है, किस टाइप का बिहेवियर यूज़ कर रहा है। कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि वो बैठा हुआ है, अपने आप अटैक स्टार्ट कर दिया उसने, मल्टीपल थ्रूपुट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सपोज करो ये 1 Gbps का लिंक है,
तो इसको यूज़ करना स्टार्ट ना कर दिया हो, क्या पता ये दूसरे पीसीज के अंदर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने लग गया हो। ठीक है, इसी के साथ और भी चीज़ें हैं, वो इस टाइप का ही एनालिसिस करेगा और उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेगा और हमें अलर्ट कर देता है। अब है हमारा नेक्स्ट जो है नेटवर्क विजिबिलिटी। तो नेटवर्क विजिबिलिटी में क्या क्या होता है जनरली, लेट मी शो यू। नेटवर्क विजिबिलिटी आपका एक तरीके से ऐसा है कि नेटवर्क के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपका अलग अलग वीलैन है या फिर अलग अलग सबनेट्स हैं, उसके अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, उसकी विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है। इंक्लूडिंग जैसे कि आप ये देख लोगे, नॉर्मली समझो तो नेटवर्क किस टाइप के अलाउड हैं, कौन से किस टाइप के सिक्योरिटीज़ अलाउड हैं। ठीक है, उसमें कोई जैसे यूज़र कोई ट्रैफिक सेंड कर रहा है, वो उसके कम्युनिकेशन पैटर्न्स कैसे हैं, इसके साथ साथ ही डिवाइसेस कैसे हैं, एप्लीकेशंस कैसे कैसे हैं, ये नेटवर्क डिवाइसेस के अकॉर्डिंग विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आता है थ्रेट डिटेक्शन, जो सिस्को स्टेल्थ वॉच करता है, बेसिकली थ्रेट डिटेक्शन का भी काम करता है। तो थ्रेट डिटेक्शन में जैसे कि आपने देखा होगा, हमने अभी लास्ट में भी देखा है कई बार कि मालवेयर हो गया या फिर और टाइप के एंटीवायरसेस हो गए। इसी टाइप में क्या करता है सिस्को स्टेल्थ वॉच, क्या करता है कि एम्प्लॉयज़ की जो मशीन है उसको ईजिली लर्न करता है। सब ये पीसीज हैं, इसको लर्न करेगा, इसको इसके कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसके फाइल से उसको चेक करेगा और वो भी एडवांस तरीके से करके उसको एनालाइज करेगा। जैसे कि उसमें बहुत सारे थ्रेड्स को डिटेक्ट करने, अगर किसी सिस्टम के पास बहुत सारे थ्रेड्स हैं, सिस्को स्टेल्थ वॉच क्या करेगा, उस अपने क्लाइंट को जो क्लाइंट है, ये यूज़र्स जो हैं, इसको क्लाइंट को एनालाइज करके हमें रिपोर्ट्स दे सकता है। इसके अलावा होता है नेक्स्ट है इंसिडेंट रेस्पॉन्ड। अब मान लो कि इस वाले यूज़र का ए है, ये बी और ये सी। ए के ऊपर कोई अटैक हो रखा है या फिर मालवेयर है। ठीक है, तो इसका इंसिडेंट रिपोर्ट, आपको इंसिडेंट भी मिलेगा एक तरीके, किसी की एक इंसिडेंट देगा कि ये अटैक आए हैं इसके ऊपर, तो ये हमको इंसिडेंट रेस्पॉन्ड करेगा। रेस्पॉन्ड कैसे करेगा, जैसे कि अब इस पर अब मालवेयर अटैक हो गया या फिर ट्रोजन अटैक हो रखा है या इस सिस्टम का बिहेवियर है जो अनयूजुअल है, तो वो आपको ईजिली स्टेल्थ वॉच क्या करेगा कि उस चीज़ के ऊपर रेस्पॉन्ड कर देगा। ठीक है, कि उसके ऊपर आपको जैसे कि नेसेसरी कोई एक्शन लेना है या कुछ और इम्पैक्ट है या कुछ और है, तो उस डिवाइस के अकॉर्डिंग आपको एक अलर्ट दे देगा। इसके बाद हमारा आता है नेटवर्क हंटिंग। नेटवर्क हंटिंग में क्या है होता है कि सपोज करते हैं हमारे पास मालवेयर आ गया, ठीक है, या अटैचमेंट में मालवेयर उसने भेज दिया, तो उसको क्या करेगा, वो जब एनालाइज करेगा तो उसको वहीं पे ब्रेक कर देगा, सो दैट कि वहीं पे ब्लॉक कर देगा। उससे क्या होगा कि हमारे नेटवर्क में जो है मालवेयर नहीं आएगा और हमारा कम्युनिकेशन जो है वो स्टेबल रहेगा और साथ साथ ही हम देखेंगे कि हमारी जो नेटवर्क है वो प्रोटेक्टेड रहेगी मालवेयर के अगेंस्ट। तो नेटवर्क सेगमेंट जो है उसका जो एनालिसिस करेगा, अब सेगमेंटेशन वही है, सेम आपने छोटे छोटे सबनेट में बांट दिया या बड़ा सा एक सबनेट बना लिया, तो उस चीज़ को भी ये सेगमेंटेशन को क्या करेगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज किस तरीके से करेगा कि ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स होंगे, तो उसको एनालाइज करेगा किस नेटवर्क में कैसा क्या है, इसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन किस किस के बीच में हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें भी वो एनालाइज करता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे, वो है हमारा इंटीग्रेशन विथ सिक्योरिटी इकोसिस्टम। अब सिक्योरिटी इकोसिस्टम क्या क्या होते हैं, जैसे IPS, IDS, ठीक है, ये इस टाइप के जो है ना, और सिम, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, सिम, तो इन चीज़ों का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि जब भी क्या होगा कि सपोज करो स्टेल्थ वॉच आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, तो और यहाँ पे आपका एक सिम है, एक आपका आइस है, वो सॉरी IPS है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर सारे लॉग्स आते चलेंगे। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेट हो रखा है, आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, डैशबोर्ड पे आप चेक कर सकते हो कि सपोज करो ए के पास 10 थ्रेड है, बी क्लीन है, बी क्लीन है, सी क्या कर रहा है, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है एक 1.2.3.4 IP से, जो एक मलेशियस साइट है, और
सिमिलरली आपको ये तो इनसाइड टू आउटसाइड मिलेगा, फिर एप्लीकेशन विजिबिलिटीज़ भी मिल जाएंगी वहाँ पे आपको। आउटसाइड टू इनसाइड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आउटसाइड से इनसाइड कैसे कैसे ट्रैफिक आ रहे हैं, उसको ब्लॉक किया नहीं किया, फायरवॉल ने ब्लॉक किया, स्विच पे ब्लॉक है, राउटर्स पे ब्लॉक हुए कि नहीं। तो ये सारे डिवाइसेज आपस में इंटीग्रेटेड रहेंगे सिम और आईपीएस से। आईपीएस बेसिकली फायरवॉल का भी एक नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का पार्ट है, तो उस तरीके से। तो ये आपको यहाँ पर डैशबोर्ड मिल जाएगा, आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से डिवाइसेस कैसे कनेक्टेड, कौन सा किस टाइप का बिहेवियर लेकर के आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाएगा, उसके अंदर इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो इजीली इंटीग्रेट हो सकता है। इसके आता है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे जो है हमारा, वो है इनक्रिप्टेड ट्रैफिक का। ठीक, नेक्स्ट है ट्रैफिक इंक्रिप्शन। ठीक है, उसको इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को एनालाइज कैसे करेगा। अब उसके लिए बहुत सारे भी चीज़ें यूज़ कर लेगा, बट वही है कुछ चीज़ें जो इनक्रिप्टेड होंगे, जैसे एसएसएल इंक्रिप्शन के साथ आ रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो पोटेंशियल थ्रेट है, जो हिडन थ्रेट है, कुछ टाइप के जो थ्रेट्स हैं, उसकी इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन को भी एनालाइज करेगा। जैसे सपोज हम एसएसएल के साथ ही मान लो कोई दूसरा यूज़र भेज रहा है, कुछ और भेज रहा है, तो उसको भी एनालाइज करेगा, फुल ट्रैफिक इंस्पेक्शन करेगा, सो दैट कि हमारा नेटवर्क स्टेबल रहे और उसके अंदर कोई भी, नेटवर्क के अंदर कोई भी अटैक्स ना हो, नेटवर्क एनोमली ना मिले, ये सारी चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। इसके बाद आता है अपना लास्ट पॉइंट है, वो है स्केलेबिलिटी। जो है ये बहुत अच्छे लेवल पे स्केलेबल है, सिस्को ने जो डिज़ाइन किया है वो इस अकॉर्डिंग टू उनके अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है। ये लार्ज है, इसके लिए है ना हमें एक लार्ज और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क चाहिए। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्या है, एक स्टेबल है, बट एंटरप्राइज और सर्विस प्रोवाइडर्स ही इसको यूज़ करते हैं बेसिकली आज के डेट में। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे कि आपका कोई डीएनएस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो बेसिकली नहीं यूज़ करते हैं, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो गया, एप्लीकेशन सपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, या बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहाँ पे ये समझ लो कि 1000 पीपल्स काम कर रहे हैं इनसाइड, उसके बहुत सारे नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन चल रहे हैं, 20-25 एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन चल रहे हैं, उस केस में इसको यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा सिस्को स्टेल्थ वॉच। ठीक है, बेसिकली ये था। अब इसमें हमारे पास कुछ ऐसा बचा हुआ नहीं है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट में कि हमारा आईएसई क्या होता है, आइडेंटिटी सर्विस इंजन क्या होता है बेसिकली। ठीक है, आइडेंटिटी सर्विस इंजन एक सिस्को का प्रोप्राइटरी मैकेनिज्म है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ये दो टाइप में अवेलेबल होती हैं आपको, एक हार्डवेयर में और एक सॉफ्टवेयर बेस में। ठीक है, तो हार्डवेयर में क्या होता है कि आपको हार्डवेयर जो होता है एज अ सर्वर टाइप में होता है, उसके ऊपर आईएसई इंस्टॉल करना होता है। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। ठीक है, और आप इसके ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं सिस्को के साथ वाले, प्लस एन थर्ड पार्टी डिवाइसेस भी आप इस पर इंटीग्रेट कर सकते हो। ये अगर हम देखेंगे तो ये एज अ सिक्योरिटी का पार्ट है, ये खुद एक अपने आप में एक डिवाइस है। तो इस डिवाइस के लिए भी हम अलग से कोशिश करेंगे कि अलग से हमारा सेपरेट एक कोर्स हो, बिकॉज ये अपने आप में बहुत अच्छी डिवाइस है और बहुत अच्छे से आपको इसमें मैनेजमेंट मिल जाता है। तो इसमें किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमारे नेटवर्क को ये प्रिवेंट करता है, विजुलाइज कराता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है आइडेंटिटी बेस एक्सेस कंट्रोल। बेसिकली अब आइडेंटिटी बेस एक्सेस कंट्रोल से मतलब क्या है यहाँ पे, कि सपोज करो कि मैं एक एडमिन यूज़र ले रहा हूँ। ठीक है, उस एडमिन को हमें प्रिविलेज देना है कुछ लेवल की। यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाते हैं। एक ये कोर स्विच है, इसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डीएस है। ठीक है, इसके साथ ही अपना क्या है, एक्सेस, एक एक्सेस, 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 ये 4 एक्सेस कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ इस टाइप से कनेक्टेड है, और एक इससे, एक इससे, और ऐसे, ये समझ लो कि आपस में कनेक्टेड है कोर से। तो हमारे पास L1, L2 और L3 के इंजीनियर्स हैं। ठीक है, तो जो L1 इंजीनियर्स हैं उसको हमने क्या करना है कि आइडेंटिटी हमने यूज़र बना तो ली,
यूज़र के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे कि L1 को हम ये एक्सेस दे देंगे कि आपको है ना लेयर 2 जो स्विच है और एक्सेस स्विच जो है उसके ऊपर आपको एक्सेस है। दो एक्सेस नहीं है, एक तो रिबूट नहीं करने का एक्सेस है और एक इंटरफेस जो ट्रंक इंटरफेस है और कुछ इंटरफेस हमने सेलेक्ट कर लिया, और या फिर आपको विलन कन्फिग्रेशन का परमिशन नहीं देना है। इस तरीके से L2 वाले को हमने दे दिया कि आपके पास अब इन दो पार्ट का एक्सेस होगा, जिसमें आपके पास आएंगे कोर एक्सेस और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और L3 वाले को हमने बोला कि ठीक है आपके पास होल ऑफ द नेटवर्क का एक्सेस है, और वो कैसे डिफाइन करेगा, जैसे यूज़र 1 है, लेयर 2 L1 यूज़र करके एक यूज़र है तो उसको हमने L1 का एक्सेस दे दिया। L2 यूज़र है उसको हमने L2 का एक्सेस दे दिया। यहाँ पे लेयर 3 है उसको हमने एडमिन एक्सेस दे दिया, ठीक है। इस तरीके का एक्सेसेस हम दे सकते हैं। तो ये किसके बेस पे आएगा, ये आएगा हमारा जनरली आइडेंटिटी बेस एक्सेसेस के ऊपर, ठीक है। एक ये वाला पार्ट था जस्ट हमारा आइडेंटिटी बेस। आइडेंटिटी बेस हमारे पास मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरीज के ऊपर जो है यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो, LDAP के ऊपर यूज़र है हो सकता है, ठीक है। और रेडियस सर्वर के ऊपर भी हो सकता है जहाँ से यूज़र्स ऑथेंटिकेट और इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली ये पार्ट जो है रेडियस का और टेकएक्स का, वो खुद भी टेकएक्स होता है टर्मिनल एक्सेस कंट्रोल और प्लस होता है टेकएक्स प्लस, ठीक है। और रेडियस होता है, ये होता है हमारा रेडियस होता है रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूज़र सर्विसेज। तो बेसिकली इसमें हमें जो यूज़र्स होते हैं हम वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज पर। पॉलिसी इन्फोर्समेंट का क्या होता है, पॉलिसी इन्फोर्समेंट क्या है, जब भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई नेटवर्क को एक्सेस करना चाहता है तो यूज़र बेस तो हमने जैसे पॉलिसी बनाई थी उसी तरीके से हम पॉलिसी को इन्फोर्स कर सकते हैं, सो दैट कि यूज़र जो है और पर्टिकुलर डिवाइस से उसके कुछ रोल्स होंगे। उसी तरीके से कुछ टाइम कुछ लोकेशंस हैं उसके अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल होता है पॉलिसी इन्फोर्समेंट भी, ठीक है। नेटवर्क विजिबिलिटीज आती हैं जो सिमिलर है, जो आपने देखा हमने पहले भी पढ़ा था। नेटवर्क विजिबिलिटी क्या करता है, नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेस है उसकी विजिबिलिटी, लाइक हेल्थ है, उसके बिहेवियर है, उसके नेटवर्क विजिबिलिटी क्या होता है कि हमें हमारे डिवाइस के अंदर विजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि एप्लीकेशन है, डेटा उसको एज पर द कलेक्शन ऑफ डेटा कि यूज़र डिवाइसेस का बिहेवियर क्या है, एप्लीकेशन यूसेस क्या है, सिक्योरिटी इवेंट्स कितने आए हैं, अलग से कि आप देखोगे सिक्योरिटी इवेंट्स कितने आए हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हुई डिवाइस ने यूज़ की हैं। इस तरीके के प्रोसेस जो हैं वो नेटवर्क विजिबिलिटी में आते हैं। गेस्ट एक्सेस एंड मैनेजमेंट, गेस्ट एक्सेस एंड मैनेजमेंट कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास सपोज करो कि कोई गेस्ट आया बाहर से और बाहर से गेस्ट यूज़र है तो उसको भी हमारे सेम नेटवर्क से देना है, क्योंकि हमारा इंटरनेट वही है, फायरवॉल वही है, तो वो इनकेस हमारे अंदर भी जा सकता है। तो उसको हम सिमिलरली प्रिवेंट करने के लिए हम गेस्ट एक्सेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, सो दैट कि यूज़र जब भी आएगा वो कुछ ऑथेंटिकेशन करेगा। सपोज करो कि कैप्टिव पोर्टल इनेबल कर रखा है, ब्राउज़र बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया अपने, उसने अपना क्या किया, यूज़र नेम एंड पासवर्ड डाला जो हमने गेस्ट यूज़र के लिए प्रोवाइड करा है, और उसमें हमने क्या कर रखा है, बैकएंड से कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, सो दैट कि आधे घंटे 1 घंटे या इतना ही बैंडविड्थ यूज़ कर पाएगा। इस तरीके की चीज़ें हमारे गेस्ट एक्सेस मैनेजमेंट में आता है। डिवाइस प्रोफाइलिंग क्या होती है, डिवाइस की प्रोफाइलिंग इस बेस पे भी हम कर सकते हैं कि डिवाइस किस प्रोफाइल का डिवाइस है। लेयर 2 का डिवाइस है, लेयर 3 का डिवाइस है, राउटर्स है, स्विचेस हैं, फायरवॉल है, एक्सेस पॉइंट है, या एंड पॉइंट्स हैं, या फिर कोई मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो इस तरीके की डिवाइस है, इसकी प्रोफाइलिंग कैसे होगी कि इस बेस पे हम प्रोफाइल बनाएंगे कि इन डिवाइसेस को क्या क्या एक्सेस होंगे जो आपके नेटवर्क में एक्सेस मिलेंगे, बाहर चाहे कुछ भी हो लेकिन आपके नेटवर्क में आते ही आपको एक्सेस मिलेंगे। अब जैसे एंड पॉइंट्स की बात आती है, यहाँ पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आजकल जनरली 2 टाइप्स और 3 टाइप्स के चलते हैं, विंडोज़, लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो इस बेस पे हम उसको प्रोफाइल कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, विंडोज़ मशीन के लिए प्रोफाइल रहेगी, मैक के लिए ये, लिनक्स के लिए ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है आइस के अंदर। इसके साथ ही हमारा है BYOD, ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, मतलब खुद की डिवाइस के ऊपर काम करना है, ठीक है। खुद की डिवाइस है उसके ऊपर कैसे काम करेंगे। तो एक सेकंड इसको स्क्रॉल करो थोड़ा अप।
इसमें होता क्या है कि अगर हमने कोई वीपीएन सर्विसेज इनेबल कर रखी है, जो बाहर यूज़र्स वीपीएन यूज़र जो है वो बाहर से कनेक्टेड है, ठीक है, और हमारा कॉर्पोरेट नेटवर्क है एचओ, इसके अंदर उसका एक पीसी रखा हुआ है, तो क्या करेगा, जब भी ये यहाँ से कनेक्ट करेगा ना, तो डायरेक्टली आपको उसी सिस्टम पे कनेक्ट कराएगा, सेल्फ साइन इन करा करके कि ठीक है आपको इस सिस्टम का एक्सेस दे देगा। इस तरीके से क्या होगा, जो आपके जो डिवाइस है ना, ये पर्सनल डिवाइस है, ठीक है, अगर ये आपका पर्सनल डिवाइस है, अगर आप साइन इन कर रहे हो तो आपको सिमिलरली एक्सेस देगा, लेकिन उस टाइम आपको कुछ और नहीं करने देगा। तो इस तरीके की सर्विसेज जो है वो आपकी खुद की डिवाइस के ऊपर भी हो सकता है। जब आपका कॉर्पोरेट नेटवर्क है उसमें कुछ फ़ोन्स हैं, तो उसमें हमने लिमिटेशंस लगा देनी है कि खुद का अगर ये डिवाइस आता है, उसने अपनी मैक बाइंडिंग करा लिया, अगर ये मैक मैच कर जाता है जब भी ऑथेंटिकेट कराता है, तो उसको फेसबुक पे नहीं जाने देना है, उसको व्हाट्सएप पे नहीं जाने देना है, उसको ऐसे नहीं करने देना है, क्योंकि सपोज करो हम उसका मोबाइल डिवाइस बंद कर देंगे, कम्युनिकेशन करना है उसको, तो कैसे कर पाएगा। तो इन चीज़ों को भी करता है, ठीक है। तो BYOD ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, खुद की डिवाइस के लिए भी पॉलिसीज़ इन्फोर्स कर सकते हैं। प्रोसीजर असेसमेंट, सपोज करो कि कोई डिवाइस हमारे नेटवर्क में कनेक्ट करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो हमारे प्रोसीजर जो होंगे ना, जो हमने प्रोसीजर सबके लिए बना रखे हैं, वो चीज़ें चेक करेगा। जैसे कि उसके ऊपर सपोज करो एंटीवायरस है कि नहीं, विदाउट एंटीवायरस उसको हमारे नेटवर्क में घुसने नहीं देगा, और भी कुछ चीज़ें चेक करेगा कि वो अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो बेसिकली चलते हैं फर्स्ट, नॉर्मली एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है कि नहीं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को वो वेरीफाई करेगा, अगर वो पुराना पैच उस पर अपडेटेड है तो उसको कनेक्ट नहीं होने देगा। तो ये प्रोसीजर असेसमेंट में आता है। इंटीग्रेशन विथ नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, इंटीग्रेशन विथ नेटवर्क डिवाइस इन द सेंस कि जो नेटवर्क डिवाइसेज हैं उसके साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाती है, जैसे कि आपका स्विचेस है, राउटर्स है, वायरलेस कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, एक्सेस पॉइंट्स हैं, इसके साथ भी इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, सो दैट कि ये इन चीज़ों के लिए है ना, काफ़ी टाइम हमें मिलेगा कि कुछ डिवाइसेस को हम इंटीग्रेट करते हैं, उसको यहाँ से मैनेज करना है, और साथ साथ ये वीपीएन गेटवे और जो फायरवॉल्स हैं उसके लिए भी इंटीग्रेशन का काम हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। जैसे वीपीएन, हमारा वीपीएन गेटवे है या कोई फायरवॉल है, तो उसको आपस में आप इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रेट रेस्पॉन्स एंड क्वारंटाइन। अब क्या होता है थ्रेट रेस्पॉन्स एंड क्वारंटाइन के अंदर, कि सपोज करो हमने इंटीग्रेट कर रखा है आईएसई को सिम के साथ, सिम में हमें अलर्ट मिला कि इस पर्टिकुलर यूज़र ए के पास, पर्टिकुलर यूज़र जो ए है इसके पास एक अलर्ट आ रहा है, इससे हमें एक अलर्ट आ रहा है, इस यूज़र से सिम के ऊपर एक मालवेयर अटैक है और वायरस अटैक हो गई है। तो क्या करेगा, उस चीज़ को क्वारंटाइन कर देगा, वहीं एनालाइज करके आइस क्या करने का काम करेगा कि जब भी उसको थ्रेट मिलेगा ना, उसको आइसोलेट कर देगा, ठीक है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगा। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ है तो उसको क्या कर देगा, आइसोलेट कर देगा, सो दैट कि क्वारंटाइन करने के बाद वो उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद डिसीजन लेगा, और उसके ऊपर जो हमारा सिक्योरिटी टीम है या फिर वर्क स्टेशन की टीम है या डेस्कटॉप टीम है, वो अपना काम करेगी, उस चीज़ को निकालेगी, वापस से चेक करेगी और डिवाइस का एनालिसिस करेगा, असेसमेंट करेगा कि ऐसा क्यों हुआ था, क्या यूज़र की मिस्टेक थी या फिर हमारे नेटवर्क में कुछ ब्रीच हुआ है। तो ये सारी चीज़ें चेक करेगा। स्केलेबिलिटी का सेम है फिर से, कि आई स्कैनर डिज़ाइन हुआ है बहुत सारे सिमिलरली, कि जो लार्ज स्केल के जो नेटवर्क्स होते हैं ना, उसको मैनेज करने के लिए आप छोटे नेटवर्क में भी कर सकते हो, बट दिस इज़ द कॉस्टली डिवाइस। तो हम मैक्सिममली यूज़ करते हैं कि जहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो वहीं पे यूज़ करें। तो ओवरऑल हमने अभी देख लिया सिस्को स्टेल्थ वॉच और आइस। तो ओवरऑल आइस क्या है, एक पावरफुल टूल है जो कि क्या करता है, आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी को इन्हांस करता है, वो भी नेटवर्क के अंदर इंश्योर करता है कि ओनली जो है ऑथराइज यूज़र हैं, ऑथराइज डिवाइसेस हैं, वही एक्सेस कर पाएँ आपके नेटवर्क रिसोर्स को। ये आपके जो है ना आपकी जो आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल को कॉन्फ़िगर करने में हेल्प करता है, सो दैट कि बेस्ड ऑन आइडेंटिटी आपको उस तरीके का, उस लेवल का, उस पर्टिकुलर सर्वर्स के या फिर एप्लीकेशंस के एक्सेस प्रोवाइड कराया देता है। और ये क्या था, माइग्रेशन में
थ्रेट इसको थ्रेट मिटिगेशन के अंदर, मतलब आपके ऊपर कोई थ्रेट आ रही है तो उसको भी थ्रेट को मिटिगेट करने में काम आता है, जो कि नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉमन है। तो ये थी हमारी आज के टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि हमारा होगा, नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अब ये है अब चलते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि होगा हमारा एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स क्या क्या होते हैं उसी में अगर हम देखेंगे, सर्वर भी कवर कर लेंगे, और हमारा उसके बाद लास्ट टॉपिक रहेगा जो है PoE, पावर ओवर इथरनेट। तो ये थी हमारी सारी चीज़ अभी तक की चीज़ें में। हमारे पास 5 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, ABCD and E। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ साथ ही मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा कि आप हमारे नेटवर्किंग स्कॉलर की वेबसाइट पे लॉगिन करिए, क्योंकि हमारे ऑलरेडी फ्री कोर्सेज़ के अंदर बहुत सारे इनरोलमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अगर आप जाओगे, इनरोलमेंट मैं ऑलरेडी इनरोल्ड हूँ तो मैं देख नहीं पाऊँगा, तो ऑलरेडी इनरोलमेंट है, हमारा बैच भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आपको बाकी चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाएंगी। साथ साथ ही आपको हम लैब एक्सेस भी इजीली आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा देंगे। हमारा लैब सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा सितंबर के अंदर, 1 सितंबर से हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी सब कुछ टेस्ट हो गई है, बस हम एक बार ये टेस्ट कर लें। उसके लिए आपको जस्ट हमारे वेबसाइट पे आना है, वहाँ पे रजिस्टर करना है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।